वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल गेट सेल्फ प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट को डील करने वाले हैं और वो है लॉजिक गेट्स एंड बूलियन फंक्शंस। और उससे रिलेटेड जो हमारे पास कुछ बेसिक लॉस हैं उनको डील करेंगे और फ्रेंड्स फिर उससे रिलेटेड हम गेट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पास जो बेसिक गेट्स होते हैं वो एंड और नॉट, हम इनसे रिलेटेड लॉजिक्स को देखेंगे, ट्रूथ टेबल को देखेंगे, लॉजिक सिंबल्स को देखेंगे और फिर यूनिवर्सल गेट्स और कुछ स्पेशल गेट्स को हम डील करेंगे फ्रेंड्स, और उससे रिलेटेड गेट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी गेट क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये इलेक्ट्रिकल 2001 में आया हुआ है। इसमें बस हमसे कुछ सेट ऑफ इनपुट्स कंडीशन देके और आउटपुट कंडीशन देके पूछा है गेट कैसा हो सकता है, गेट का नेचर कैसा हो सकता है। तो जब हम फ्रेंड्स ट्रूथ टेबल पढ़ लेंगे तो वहाँ से कुछ हम की पॉइंट्स को नोट करेंगे, उससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए इसी में आया हुआ है, कुछ लॉजिक गेट्स बना के आउटपुट पूछा है, क्या आएगा, एक्सप्रेशंस के फॉर्म में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल एक लॉजिक गेट एक्स नॉट टाइप का बनाया है और क्वेश्चंस को एक उसका इनपुट ग्राउंड पे लॉजिक 0 पे फिक्स कर दिया है और फिर हमसे पूछ रहा है कि एफ कैसा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी देखिए यहाँ पे हमें एक्चुअल में G1 और G2 कुछ यहाँ पे इस क्वेश्चन में हिडन है, नहीं पता है, लेकिन आउटपुट दिया है तो उससे हम देखेंगे कि एक्चुअल G1 G2 क्या हो सकते हैं गिवन ऑप्शन के थ्रू। फ्रेंड्स, और ये है गेट इलेक्ट्रिकल में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बड़ा सा सर्किट दे दिया, केवल बेसिक यूनिवर्सल गेट्स को इस्तेमाल किया है और आउटपुट पूछा है हमसे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम पहले समझते हैं लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड बूलियन एक्सप्रेशंस, ट्रूथ टेबल, लॉजिक सिंबल्स, और फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए हम जो भी हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर बेसिक जो एलिमेंट्स होंगे वो लॉजिक गेट्स ही होंगे, और उसके अंदर भी जब उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है वो गेट्स आईसीज आती हैं, तो उसके अंदर बेसिक ट्रांजिस्टर रजिस्टर लगा के हम लॉजिकल फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं और वो करस्पॉन्डिंग लॉजिक गेट्स बन जाते हैं। तो हमें यहाँ पे लॉजिकल गेट्स करने का मतलब है कि हम उनके लॉजिकल फंक्शंस को पढ़ेंगे, और आगे चल के हमारे पास जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक कॉमन चैप्टर है जिसमें हम टाइप ऑफ गेट्स पढ़ते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, और TTL RTL टाइप के गेट्स, CMOS NMOS से बने हुए गेट्स, उनका नेचर पढ़ते हैं। लेकिन इसमें हम लॉजिकल फंक्शंस को पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड बूलियन लॉस हैं, बूलियन अलजेब्रास पढ़ेंगे, फिर उनको मिनिमाइजेशन पढ़ेंगे। आपके अपकमिंग वीडियोस में से हम इन लेक्चर्स को लॉजिक गेट्स एंड बूलियन एक्सप्रेशन पे फोकस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिलहाल उससे रिलेटेड पहले बेसिक आपको कुछ लॉजिकल फंक्शन पता होने चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ लॉजिकल एंड, अब उसको आपको समझाने के लिए मैं आपको एक बेसिक सा सर्किट डील करता हूँ, और उसमें देखिए लॉजिकल फंक्शन कहाँ एंड का तरह क्रॉसपॉन्ड कर रहा है कि नहीं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि डिजिटल में हम जो भी चीज़ें डील करेंगे वो लॉजिक हाई या लॉजिक लो होगा। हम पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम को डील करते हैं डिजिटल में, हम पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम को डील करते हैं जनरली। और पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम कहने का मतलब है कि जो चीज़ हाई वोल्टेजेस पे होंगी, जैसे लॉजिक 1 मैं बोलूँ कि हम किस चीज़ को लॉजिक 1 बोलेंगे तो जनरली ये हाई वोल्टेज को हम रेफ़र करेंगे। 3 to 5 वोल्ट तक के सप्लाई का रेंज एक्चुअल में लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये गेट टू गेट वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का, किस नेचर का गेट बनाया गया होगा। तो हम और लॉजिक 0 हम
लोअर वोल्टेज रेंज में कंसीडर करते हैं, लाइक 0 to 2 वोल्ट तक कंसीडर कर सकते हैं, और बीच में इन दोनों के बीच में नॉइस मार्जिन रखते हैं फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़, इसको पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को हम और अच्छे से जब गेट्स पढ़ेंगे और कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी उस पर इन चीज़ों को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी हमें अगर लॉजिकल फंक्शन को डील करना है फ्रेंड, तो मान लीजिए कि हमने 2 स्विच लगाए रखा है सीरीज़ में, और यहाँ पे एक बल्ब लगा रखा है, और सिंपल एक डीसी सप्लाई से हमने इसको रखा है। अब मान लीजिए कि डीसी सप्लाई 5 वोल्ट की लगी है, ताकि अब देखिए ये बल्ब को ग्लो कराने के लिए, जब तक इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 स्विचेस हैं, S1 और S2। तो S1 S2 स्विचेस जब तक ओपन रहेंगे तो करंट नहीं फ्लो करेगा, करंट नहीं फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब इस देखिए दोनों ये जो स्विचेस हैं वो सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो आप अगर इनके 2 स्विचेस से आप 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या दोनों स्विच ओपन रखिए, या तो एक स्विच ऑन कीजिए, एक चीज़ ऑफ कर दीजिए, या दूसरा पहला ऑन कीजिए, दूसरा ऑफ है, दूसरा ऑफ है, पहला ऑन, या तो दोनों ऑफ कर दीजिए, दोनों ऑन कर दीजिए। तो फ्रेंड आप देखेंगे सीरीज़ में करंट को फ्लो करने के लिए जब शॉर्ट सर्किट पाथ पूरा बनाएगा ये स्विच दोनों ही मिलके, तभी बल्ब ऑन होगा। यानी यहाँ पे जब S1 S2 लॉजिक हाई हो, यानी जब दोनों ही क्लोज हों, तब जाके सर्किट पाथ कंप्लीट होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम S1 और S2 से और आउटपुट को हम बल्ब के आउटपुट को Y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप देखिए 2 को डिजिटल में फॉर्म में रिप्रेजेंट करें हम, तो यहाँ 0 का मतलब है कि वो स्विच ऑफ है यानी ओपन है, और 1 का मतलब स्विच ऑन है यानी क्लोज्ड है। तो देखिए जब इस केस में, इस फिगर में केवल जब दोनों ही क्लोज होंगे तभी बल्ब जलेगा, आउटपुट हाई हम मान रहे हैं, अदरवाइज़ किसी केस में बल्ब नहीं जलेगा। तो इस देखेंगे ये जो लॉजिकल फंक्शन डिपिक्ट हो रहा है इस स्विचेस के कॉम्बिनेशन और बल्ब के आउटपुट को लेकर, इसको हम लॉजिकल एंड गेट का आउटपुट भी बोलेंगे। जब हम लॉजिकल एंड को एक गेट लगा दीजिए, एंड गेट का आउटपुट है ये फ्रेंड्स। तो इसी चीज़ को हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। वहाँ पे हमें जनरली हम जो भी S1 S2 को, अगर आप एंड गेट का ट्रुथ टेबल देखें, बेसिक गेट मेरे पास 3 हैं, एंड, और नॉट। तो एंड गेट का सिंबल एक ऐसा होता है फ्रेंड्स। अब ये दो इनपुट एंड गेट है, तो वही मैं बोला कि अगर आप S1 और S2 स्विचेस यहाँ लगा दीजिए और आउटपुट Y ले रहे हैं, तो इसका जो ट्रुथ टेबल बनता है वो सेम इस लॉजिकल फंक्शन को डिपिक्ट करता है कि जब दोनों ही इनपुट हाई हो, जब जितने भी एंड गेट है, अगर हम 2 इनपुट एंड गेट ले रहे हैं तो सभी दोनों इनपुट्स लॉजिक हाई होने चाहिए। अगर वो n इनपुट एंड गेट है तो n इनपुट्स सारे लॉजिक अगर हाई पे रहेंगे तभी आउटपुट एंड गेट का लॉजिक हाई मिलता है हमें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस एंड गेट का हम जनरली जो वेरिएबल को रेफ़र करने वाले हैं वो 2 इनपुट एंड गेट, 2 इनपुट और गेट, इनको देखेंगे और इनके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रुथ टेबल को हम बनाएंगे और लॉजिकल फंक्शन को डील करेंगे। तो इस यहाँ पे अगर इसको बूलियन एक्सप्रेशन में अगर इस चीज़ को लिखना हो तो हम इसको लिखेंगे S1 डॉट। तो फ्रेंड्स जो डॉट ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई का मतलब जो लगाते हैं वो एंड ऑपरेशन को बताता है, एंड ऑपरेशन को ये डॉट बता रहा है। S1 S2 इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड, बिना डॉट लगाए, तो वो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे एंड ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास 3 बेसिक गेट्स हैं, एंड और नॉट, 2 यूनिवर्सल गेट्स हैं, नैंड और नॉर। तो हम सभी गेट्स का इन ट्रुथ टेबल देखेंगे, कब लॉजिक हाई कब लॉजिक लो होता है, और कुछ स्पेशल गेट्स हैं जैसे XOR और XNOR, इनकी फंक्शनैलिटी को भी डील करेंगे, और फिर देखेंगे कि केवल कुछ उस टेबल के अंडरस्टैंडिंग से, की पॉइंट से हम गेट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए
तो जो एंड गेट का ट्रुथ टेबल है, जब ट्रुथ टेबल का मतलब होता है जितने भी इनपुट कॉम्बिनेशंस है, अगर हम 2 इनपुट एंड गेट डील कर रहे हैं तो उसका ट्रुथ टेबल का मतलब होता है जितने भी पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन होते हैं सब क्रॉसपोर्डिंग आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एंड गेट के लिए फॉर एंड गेट मान लीजिए कि ए और बी 2 इनपुट्स हैं और आउटपुट वाई आ रहा है, तो 2 वेरिएबल के क्रॉसपोंडिंग 4 कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं 2, अगर 3 वेरिएबल्स होते हैं तो 2 की पावर 3, तो n टाइप वेरिएबल अगर होंगे तो n कॉम्बिनेशन से बनने वाले 2 पावर n कॉम्बिनेशन टोटल बन सकते हैं फ्रेंड्स। और एंड ऑपरेशन सीधा सा है कि जब दोनों ही जितने भी इनपुट्स हैं अगर सभी लॉजिक हाई हैं तभी आंसर या आउटपुट आप बोलिए तो लॉजिक हाई आएगा, अदरवाइज कोई एक भी अगर एंड में 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, यानी लॉजिक लो आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब और इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम अगर बूलियन फंक्शन को लिखें, बूलियन एक्सप्रेशन, वो होता है a डॉट बी, तो ये 2 इनपुट्स के लिए है। अगर हम फॉर 3 इनपुट्स देखें तो उस 3 इनपुट मतलब हो गया a डॉट बी डॉट सी फ्रेंड्स। ठीक है, यानी इसका जब आप लॉजिक गेट बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा कि y ये है, हमारे पास इनपुट्स a b और c लगे हुए हैं फ्रेंड्स। तो इसमें अगर आप 3 वेरिएबल से रिलेटेड ट्रुथ टेबल बनाएं तो फ्रेंड देखिए हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो होंगे 0 0 से लेकर लास्ट में तीनों ही 1, और आप बस डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर लिखते चले जाइए आप। ठीक फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे 0 0 से लेके लास्ट में 111 आएगा, और एंड गेट के लिए जब सभी इनपुट्स हाई होंगे तभी इसका आउटपुट लॉजिक हाई आएगा, अदरवाइज लॉजिक 0 ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए और गेट को डील करते हैं। फ्रेंड्स, तो अगर 2 इनपुट का और गेट हम देखते हैं तो इसके लिए जो सिंबल होता है और गेट का वो कुछ ऐसा होता है, इसको और अच्छे से हम ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा ऐसे रहेगा फ्रेंड्स। देखिए अगर हम इनपुट्स a और b लगाते हैं आउटपुट y को डील करते हैं तो ये तो जो प्लस साइन होता है वो लॉजिकल और को डील बताता है कि a और b के बीच में लॉजिकल और परफॉर्म हो रहा है, और डॉट लॉजिकल एंड को। और इसके लिए अगर आप ट्रुथ टेबल देखेंगे या इक्विवेलेंट सर्किट जैसे हमने देखा तो 2 स्विचेस को आपने सीरीज में लगा दिया था बल्ब के साथ, तो वो लॉजिकल एंड को बता रहा है। उसी तरीके से अगर आप 2 स्विचेस को बल्ब के साथ पैरेलल में लगा देंगे तो लॉजिकल और को बताएगा। तो कोई भी एक स्विच अगर देखिए ऑन होता है, उसको आप समझ सकते हैं बेसिक, कोई भी अगर एक स्विच ऑन होगा तो ये जो बल्ब है हमारा वो ग्लो करेगा फ्रेंड्स। मान लीजिए यहाँ सप्लाई लगी हुई है, तो यहाँ पे देखिए S1 और S2 2 स्विचेस हैं, इसमें से कोई एक भी अगर आप ऑन कर देंगे तो जो बल्ब है वो ग्लो करना शुरू कर देगा फ्रेंड। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप इसको कॉम्बिनेशन बना के लिखते हैं तो जो ट्रूथ टेबल बनेगा तो 2 वेरिएबल के लिए 4 कॉम्बिनेशन। अब देखिए कोई एक भी स्विच ऑन था
यानी क्लोज था तो आउटपुट बल्ब जल रहा था। अगर दोनों ही क्लोज होंगे तो बल्ब जलेगा ही जलेगा। अगर दोनों ही ओपन थे तभी बल्ब नहीं जलता इस केस में। तो यानी और गेट में क्या होता है, अगर कोई एक भी इनपुट लॉजिक हाई है तो आउटपुट लॉजिक हाई होगा। ये हमें यहाँ समझना है। अगर सारे के सारे हाई हैं तो लॉजिक हाई आएगा। यानी यहाँ लॉजिक जीरो तभी हो सकता है फ्रेंड्स जब सभी के सभी लॉजिक इनपुट जितने भी हैं, अगर वो दो इनपुट है एंड और गेट, तो दोनों ही इनपुट को लॉजिक लो होना होगा लॉजिक लो आउटपुट पाने के लिए। तो इसे हमें पता चलता है कि y इक्वल टू ए प्लस बी में, तो यहाँ पे कोई एक भी इनपुट हाई हो गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो ट्रूथ टेबल से हमें इन चीज़ों को की पॉइंट्स को डील करना है कि एंड में क्या था कि दोनों के दोनों ही इनपुट या जितने भी इनपुट्स लगे, कितने भी इनपुट हैं, अगर सभी हाई हैं तभी लॉजिक हाई होगा, अदरवाइज लॉजिक लो होगा फ्रेंड्स। और गेट में कोई एक भी इनपुट अगर हाई हो गया तो आउटपुट हाई आएगा। आउटपुट को लो आने के लिए सभी इनपुट्स को लॉजिक जीरो होना होगा। अब नॉट गेट फ्रेंड्स, तो हम बेसिक गेट्स के नॉट गेट का सिंबल फ्रेंड सिंपल एक ऐसे बफर टाइप का हम बना देते हैं एक, उसके बाद एक नॉट पुट कर देते हैं तो बताता है कि वो इन्वर्टर है। नॉट गेट को इन्वर्टर बोलते हैं। अगर आप इनपुट यहाँ पे सिंपल एक इनपुट अगर आप ए लगाएंगे तो आउटपुट जो आएगा वो ए बार आएगा फ्रेंड। ए बार मतलब कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास वेरिएबल के दो फॉर्म हो सकते हैं, या तो वो अनकम्प्लीमेंट फॉर्म में आ सकता है या तो कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आ सकता है किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन में। तो नॉट गेट क्या करता है, अगर आप लॉजिक जीरो देंगे तो आउटपुट लॉजिक हाई आएगा। सिंपल सा है इसका ट्रूथ टेबल भी। आप लॉजिक जीरो दोगे तो लॉजिक वन मिलेगा, लॉजिक हाई दोगे तो लॉजिक जीरो मिलेगा फ्रेंड। ठीक है, ये तो थे बेसिक गेट्स। अब कुछ हमारे पास दो यूनिवर्सल गेट्स हैं फ्रेंड्स, यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स हैं नैंड और नॉर। इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स कि इनसे आप वो तीनों ही बेसिक गेट्स इंप्लीमेंट कर सकते हो, और आप जो भी सर्किट डिजिटल करना पड़ेगा अगर वो तीनों बेसिक गेट्स से हम कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन सर्किट को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और उन तीनों बेसिक गेट्स को हम नैंड नॉर से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब नैंड और नॉर जो यूनिवर्सल गेट्स हैं, क्योंकि ये किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को डिजिटल सिस्टम में आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नैंड और नॉर गेट्स को यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं। और इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम केवल इनसे बेसिक गेट्स को इंप्लीमेंट करके देख लेंगे कि वो तीनों बेसिक गेट से ही आप पूरा एंटायर कोई भी सर्किटरी हो डिजिटल में आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। कोई भी बूलियन फंक्शन दे दिया जाए आपको, उसको इंप्लीमेंट करने को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो फ्रेंड। और उन नैंड और नॉर को अगर हम प्रूफ कर दें कि वो नैंड और नॉर से प्रूव हो जा रहे हैं, अगर उन एंड और नॉट को अगर हम नैंड नॉर से इंप्लीमेंट कर दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि नैंड और नॉर से हम कोई भी दिए हुए बूलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप पहले इसका वही ट्रूथ टेबल देखते हैं। और लॉजिक सिंबल क्या होता है, देखिए नैंड का मतलब है, नैंड का इटसेल्फ मतलब है कि सिमिलर है कि एंड प्लस नॉट। यानी अगर आप उसका लॉजिक सिंबल देखेंगे नैंड का तो वो एंड है और कैस्केडेड विथ नॉट। अगर एंड के आउटपुट को एक नॉट गेट से पास कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट आउटपुट आएगा इनपुट्स के रिस्पेक्ट में, जो रिजल्टेंट आउटपुट है वो बोलेंगे कि नैंड गेट का आउटपुट है। यानी इसका जो एक्चुअल सिंबल आप या तो ये इस्तेमाल कीजिए या उसी नैंड आउटपुट को यहाँ पे एंड के बाद नॉट लगा दीजिए। ठीक है, ये जो बफर लग जाता है तो वो चाहे इनपुट साइड लगे चाहे आउटपुट साइड लगे, वो कम्प्लीमेंट को दर्शाता है। यानी कि जो नैंड गेट है हमारा, अगर उसके आउटपुट पे बफर लगा दिए तो अगर आप इनपुट ए और बी दे रहे हैं, इसका आउटपुट जो होगा वो एंड का ही आउटपुट है, बस नॉट गेट लगने से आउटपुट पे इसका बार हो जाता है। बार का मतलब कम्प्लीमेंट, ए बी का होल बार हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर आप इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे अगर आप फ्रेंड्स का ट्रूथ टेबल देखेंगे
इसमें जो भी आउटपुट होगा एंड का, बस उसी का आपको इन्वर्ट कर देना है। तो यानी 0 0 पे एंड क्या देता था, 0 देता था, कोई एक भी एंड में 0 होता था, आउटपुट 0, उसका इन्वर्टर करना है। तो आप देखिए यहाँ पे 1 पाएंगे। उसी तरह आपके इस पे भी 1 पाएंगे, इस पे 1 पाएंगे, और लास्ट 1 1 पे एंड 1 देता था, तो यहाँ पे उसका इन्वर्ट करेंगे 0। यानी जो नैंड गेट है उसका आउटपुट, कोई एक भी इनपुट अगर 0 पे है तो उसका आउटपुट हमेशा 1 आएगा। यहाँ से ये की पॉइंट है। और उसी प्रकार से अगर हम नॉर गेट को देखें तो नॉर गेट का मतलब होता है ये और प्लस नॉट गेट है। यानी अगर आप इसका सिंबल को तो देखेंगे तो और गेट का आप सिंबल ड्रॉ कीजिए फ्रेंड्स, और उससे कैस्केडिंग में और गेट के आउटपुट को नॉट से पास कर दीजिए। तो इसी को हम रिप्लेस कर देते हैं। रिजल्टेंट सिंबल क्या होगा कि और का आउटपुट पर नॉट लगा दीजिए, तो ये नॉर गेट हो गया फ्रेंड्स। तो नॉर गेट के लिए आप ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो आउटपुट होगा वो सिंपल जो और का आउटपुट होता है उसका कम्प्लीमेंट होगा फ्रेंड, a प्लस बी का होल बार। और इसके लिए अगर आप ट्रूथ टेबल बनाएं और में क्या होता था, कोई एक भी इनपुट अगर 1 होता था तो आउटपुट हाई होता था, यहाँ उसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा तो सारे लो हो जाएंगे। बस 0 0 जब रहेगा तभी आउटपुट हाई आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हम बेसिक एंड और नॉट को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऐसा नैंड एंड और। तो अगर हम नैंड से करते हैं तो अगर हमको नैंड से इन्वर्टर बनाना है फ्रेंड, तो देखिए, और अगर हमको नैंड से इन्वर्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम दोनों इनपुट को क्लब कर देते हैं। और यहाँ पे आप, क्योंकि नॉट के लिए एक ही इनपुट सफिशिएंट है, तो अब नैंड 2 इनपुट है गेट, तो आप दोनों इनपुट को क्लब करके इनपुट लगाइए। दोनों ही इनपुट टर्मिनल जो इसके हैं उसको क्लब करके इनपुट अगर आप लगाएंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ए बार होगा फ्रेंड्स। अब इसके आउटपुट कैसे देंगे, तो इसके आउटपुट का जो एक्सप्रेशन होता है फ्रेंड उसको हम डी मॉर्गन लॉ से निकालते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है फ्रेंड्स, और भी हम बूलियन एक्सप्रेशन को लॉ पढ़ेंगे, लेकिन डी मॉर्गन्स लॉ मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि आप नैंड और नॉर गेट के आउटपुट को कभी भी और अच्छे से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कि ये कहता है कि a इंटू बी का अगर आप होल बार करते हैं, होल बार को देखिए हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी। तो ये कहता है कि a बार प्लस बी बार होगा, ठीक है। ये उसका कन्वर्स भी होगा, कहीं आपको a बार प्लस बी बार लिखा है तो आप a b का होल बार भी तोड़ सकते हैं। तो ये कहाँ आपको, ये जब आप देखिएगा ये नैंड गेट के आउटपुट की तरह रिसेंबल हो रहा है, उसके आउटपुट को आप इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। उसी तरह ये पहला लॉ था, और दूसरा जो लॉ है वो है और नॉर गेट के लिए a प्लस बी का होल बार इक्वल टू a बार डॉट बी बार, और कन्वर्स भी ट्रू है फ्रेंड। अगर आपको ये दिया रहा है तो आप यहाँ जा सकते हैं। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत ही हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। तो अगर आप उसी से अब देखिए कि नैंड गेट जैसे इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है, तो हमने दोनों ही इनपुट्स को नैंड के लिए यहाँ पे ए कर रखा है, यानी जो आउटपुट है वो a इंटू ए का होल बार है, यही है। और इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ से तोड़ सकते हैं, a बार प्लस a बार। और फ्रेंड्स अगर अब ये बेसिक और लॉ है कि अगर आप दो चीज़ का और कर रहे हैं, दोनों सेम है, तो आंसर वही आता है। अगर आप a प्लस ए लिखा हो तो a आएगा, उसी तरह a बार प्लस a बार लिखा हो तो a बार ही आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपको एंड बनाना हो नैंड से तो आप क्या कीजिए, सिंपल है, क्योंकि नैंड क्या था, एंड और नॉट था। तो अगर हमको एंड बनाना हो तो हम पहले दो इनपुट्स का नैंड लेकर
उसको फिर एक इन्वर्टर से पास करते हैं, और इन्वर्टर को भी हम नैंड गेट से बनाना सीख चुके हैं। दोनों इनपुट को क्लब कर दीजिए आप। तो अगर आप यहाँ ए और बी लगाए होंगे तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा फ्रेंड्स y इक्वल टू वो एंड आएगा, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो ए बी का होल बार आएगा, और ये इन्वर्टर है तो y क्या करेगा, वो ए बी का होल बार इनपुट जाएगा इस एंड गेट को, और उसका बार हो जाएगा। तो बार का बार, अगर ए बार का होल बार, आंसर वही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह हम और गेट को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, नैंड से करना है तो हम क्या करेंगे, इनपुट्स को। अब देखिए, अगर आप डी मॉर्गन लॉ से देखिए तो एंड गेट का एक हम कर सकते हैं कि अगर आप और गेट, ये सोचिए और गेट में इनपुट्स ए बार और बी बार लगा दे तो भी आउटपुट उसका नैंड गेट की तरह ही बिहेव करेगा। यानी अगर हम बोलें कि ये नैंड गेट है फ्रेंड्स ए बी, तो इसका आउटपुट ए बी का बार आता है, यानी ए बार प्लस बी बार। अब देखिए ये आउटपुट हम और कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये आउटपुट ऐसे जनरेट कर सकते हैं कि मेरे पास सोचिए और गेट लगा है, बस आप क्या कीजिए, इनपुट्स को ए बार और बी बार भेज रहे हैं हम, तो उसको यानी हम कर सकते हैं कि जो नैंड गेट का ये भी हम सिंबल यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। अगर आप यहाँ ए और बी लगाएंगे तो अंदर इस बबल गेट की वजह से जो और गेट को इनपुट मिल रहा है वो ए बार मिल रहा है और बी बार मिल रहा है, तो इसका भी आउटपुट ए बार प्लस बी बार आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं कि जो नैंड गेट है वो बबल्ड और गेट है। उसी तरीके से अगर आप नॉर गेट को देखिए, ये डी मॉर्गन लॉ की वजह से हो पा रहा है फ्रेंड्स। अगर हम नॉर गेट को देखेंगे तो इसका आउटपुट क्या आता है, ए डॉट बी, ए प्लस बी का होल बार, और इसको आप डी मॉर्गन लॉ तोड़ेंगे तो ए बार डॉट बी बार। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मेरे पास एक एंड गेट है, बस आप इनपुट्स पे बबल लगा देंगे, तो इस एंड गेट को इनपुट ए बार और बी बार जा रहा है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार, जो कि सेम है। यानी जो एक नॉर गेट है वो बबल नैंड गेट है। तो ये सब फ्रेंड्स बेसिक नॉलेज था जो गेट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास दो स्पेशल गेट्स हैं, एक्सॉर और एक्सनॉर। हम केवल अभी गेट्स को डील कर रहे हैं, फिर इनसे जो और भी जैसे स्पेशल गेट्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, उनको हम किस अपकमिंग वीडियोस में उसको अलग से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम केवल लॉजिक गेट्स को समझ रहे हैं, उसके ट्रूथ टेबल को बस पता होना चाहिए, तो हम जो बेसिक क्वेश्चंस थे हम उनको सॉल्व कर लेंगे। तो स्पेशल गेट्स में मेरे पास एक्सॉर गेट है और एक्सनॉर गेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्सॉर गेट को हम ऑड वन डिटेक्टर भी बोलते हैं, ऑड वन डिटेक्टर, और एक्सनॉर को हम इक्वालिटी डिटेक्टर बोलते हैं। क्यों है कि उससे ट्रूथ टेबल आप जब देखेंगे तो अब देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए एक्सॉर गेट का जो लॉजिक सिंबल है, एक्सॉर का मतलब एक्सक्लूसिव और है फ्रेंड्स, तो इसका जो आउटपुट होगा उसको हम, और इसका जो लॉजिक सिंबल होता है वो प्लस लिख के हम और का सिंबल लिख के उस पर सर्कल कर देते हैं। और इसके लिए अगर आप इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑड वन डिटेक्टर की तरह है, ये अनइक्वालिटी डिटेक्टर बोलते हैं। तो दो वेरिएबल्स के सारे कॉम्बिनेशंस लिख लीजिए। अब देखिए ये क्या करता है, जितने भी इनपुट्स लगे हैं अगर सभी इनपुट्स ऑड नंबर ऑफ वंस हों तो आउटपुट हाई होता है, या अनइक्वल इनपुट्स हों। जैसे टू वेरिएबल के लिए आपको अनइक्वल इनपुट समझ में आएगा। देखिए ए और बी दोनों 0 0 हैं, तो ये अनइक्वल नहीं इक्वल इनपुट्स है। इक्वल इनपुट्स के लिए ये लॉजिक 0 देगा। उसी तरह 1 1 के लिए ये 0 देगा। 0 1 अनइक्वल इनपुट से लॉजिक हाई आएगा, और 1 0 के लिए अनइक्वल इनपुट से लॉजिक हाई आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि अगर ऑड नंबर ऑफ वंस हैं इनपुट में, ये इनपुट्स को देखिए 0 1 इनपुट आया, इसमें देखिए कितने ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 आया है। तो 1 यहाँ देखिए एक बार आया जो कि ऑड नंबर ऑफ टाइम है, तो एक्सऑर गेट डिटेक्ट करेगा ठीक है, इसलिए ऑड वन डिटेक्टर बोलते हैं इसको। यहाँ ऑड नंबर ऑफ वंस को डिटेक्ट करता है।
और जो भी आप A XOR B है, A XOR B, इसका अगर आप देखें तो ये A B बार प्लस A बार B होता है। ये इसके लॉजिक से ट्रुथ टेबल में देखिए, यहाँ पे लॉजिक 1 दो ही कंडीशन में आ रहा है और हमने SOP फॉर्म में यहाँ लिखा है। ये सब चीज़ों को फ्रेंड्स हम और डील करेंगे जब हम मिनिमाइजेशन टेक्निक पढ़ेंगे, बूलियन फंक्शंस को रिप्रेजेंट करना। अभी के लिए समझिए A XOR B जो होता है A B बार प्लस A बार B होता है, ठीक है। ये SOP फॉर्म में लिखा हुआ है। उसी तरीके से फ्रेंड XNOR गेट और गेट का ही नॉट फॉर्म है। आउटपुट पे अगर आप नॉट लगा दीजिए तो XOR प्लस नॉट XNOR है। तो जो आउटपुट यहाँ आएगा वो A XNOR B आएगा, ठीक है। अगर आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे ठीक है फ्रेंड, अगर आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो ये क्या करता है, ये इक्वालिटी डिटेक्टर है। जब भी दो इनपुट्स इक्वल होंगे या तो उनको ये डिटेक्ट करेगा दो इनपुट XOR गेट के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसे 0 0 बराबर है तो ये 1 आएगा, 0 1 अनइक्वल है, अनइक्वल इनपुट्स 1 1 है, इक्वल इनपुट्स 1, लॉजिक हाई है। फ्रेंड्स जो XNOR गेट है ना, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अजीब है। ये नंबर ऑफ़ इनपुट्स पे डिपेंड करता है कि आउटपुट क्या आना है। अगर नंबर ऑफ़ इनपुट, जैसे अगर मैं कहता कि 2 इनपुट XOR गेट और 3 इनपुट XNOR गेट, 2 इनपुट XNOR गेट और 3 इनपुट XNOR गेट को अगर आप देखेंगे तो 3 इनपुट XNOR गेट में ये ऑड डिटेक्टर की तरह इस्तेमाल होता है और 2 इनपुट XNOR गेट के लिए ये इवन 1 डिटेक्टर कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर कि XNOR गेट का थोड़ा बिहेवियर अजीब है। ये नंबर ऑफ़ इनपुट्स, अगर नंबर ऑफ़ इनपुट्स इवन लगे हुए हैं यानी 2 है 4 हो तो इसका आउटपुट डिपेंड करता है कि इनपुट्स में इवन नंबर ऑफ़ वंस है कि ऑड नंबर ऑफ़ वंस है। जैसे देखिए मैं कहता हूँ कि 1 XNOR विथ 0, XNOR विथ 1, XNOR विथ 1। ये देखिए यहाँ पे कितने इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स हैं। तो 4 इनपुट्स के अगर XNOR देखेंगे आप, ये सब स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेशल गेट से कहलाते हैं। तो मैं आपको पहले बेसिक डील कर देता हूँ, फिर इसके लिए अपकमिंग लेक्चर्स में हम इसको और अच्छे से डील करेंगे फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि XNOR गेट में थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी अजीब है कि अगर इवन नंबर ऑफ़ इनपुट्स, जैसे यहाँ 4 इनपुट्स हैं तो XNOR हमें इवन 1 डिटेक्टर बताएगा। आप देख लीजिए 1 इसमें कितनी बार आया, यहाँ 3 बार है। तो इस अगर ऑड नंबर टाइम्स, अगर वो इवन नंबर टाइम्स आता तो आउटपुट हाई होता, अभी क्या होगा, आउटपुट लो होगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ 0 XNOR विथ 0, XNOR विथ 1, XNOR विथ 1। तो 4 इनपुट्स के लिए इवन नंबर 1 टाइम आया है तो आउटपुट हाई कर देगा। जबकि अगर ये 3 इनपुट होता है इसके पास, ऑड नंबर ऑफ़ टाइम्स अगर इनपुट्स होते हैं तो ये ऑड नंबर ऑफ़ वंस को डिटेक्ट करता है। यानी कि इवन नंबर ऑफ़ टाइम वंस होंगे तो XNOR इवन नंबर वंस को डिटेक्ट करना चाहेगा। ऑड नंबर ऑफ़ वंस टाइम अगर इनपुट्स लगे होंगे तो ऑड नंबर ऑफ़ वंस को डिटेक्ट करेगा। तो इस केस में आउटपुट 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ़ टाइम वंस नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं, 3 इनपुट्स हैं। तो ये XNOR की स्पेशल प्रॉपर्टी है। और अगर आप इसके ट्रूथ टेबल से इसका एक्सप्रेशन बनाना की कोशिश करेंगे 2 इनपुट के लिए, तो A XNOR B सिंपल होता है AB प्लस A बार B बार, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने देखा कि बेसिक गेट्स को डील किया, उनके ट्रूथ टेबल को पढ़ा, हमने देखा। अब चलिए हम इतने ही कॉन्सेप्ट से हम देखें कैसे जो गेट क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आउटपुट ऑफ अ लॉजिक गेट 1 है व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर एट लॉजिक 0। तो गेट कैसे हो सकते हैं, देखिए अब यहाँ ट्रूथ टेबल आपको याद आना पड़ेगा सबका। वो कैसे है, बहुत ही सिंपल। देखिए आउटपुट लॉजिक गेट का 1 आ रहा है जब सभी, अब देखिए और गेट नहीं हो सकता क्योंकि और गेट का सभी इनपुट्स अगर 0 होंगे तो आउटपुट क्या होगा, 0 होता है। यहाँ पे देखिए NAND, NOR, XOR, AND और XNOR है। एंड कर ही नहीं सकता कि एंड के सभी इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट, कोई एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 0 होता है, तो एंड में नहीं हो सकता।
ठीक है। अगर आप देखिए नॉर, नॉर क्या करता है, नॉर के और का उल्टा है। तो नॉर में क्या होता है कि अगर सभी इनपुट्स अगर जीरो होंगे तो लॉजिक हाई होगा। क्यों? क्योंकि नॉर में कोई एक इनपुट वन होता है तो लॉजिक लो होता है, क्योंकि वो और का इन्वर्टर फॉर्म है। तो नॉर, तो यानी एक नॉर आउटपुट तो देगा सभी जीरो के लिए आउटपुट वन। देखिए कितने ऑप्शन में है, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब एक्सॉर होगा कि एक्सनॉर होगा? देखिए एक्सॉर क्या करता है, नॉर अगर सभी इनपुट जीरो होंगे तो एक्सॉर की जो प्रॉपर्टी है ना, जितने भी इनपुट्स अगर लगे हुए हैं अगर सभी सेम होंगे तो अनइक्वालिटी डिटेक्टर है ना एक्सॉर, तो वो आउटपुट को डिटेक्ट नहीं करेगा। तो यानी एक्सनॉर ही कर सकता है। ठीक है, तो नॉर और एक्सनॉर हैं कि अगर सभी इनपुट जीरो हो तो लॉजिक हाई हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ट्रूथ टेबल से बड़ी आसानी से इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 गेट्स हैं, इनका नाम भी दिया है, सिंबल भी बता दिया है, एक्सॉर है, एक्सनॉर है, एंड है। अब देखिए पूछा है कि आउटपुट क्या आएगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको एक्सप्रेशन के थ्रू हम सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। चलिए इसको मैं बना देता हूँ फिर से। क्वेश्चन में हमें दिया है एक एक्सॉर गेट है, आपको सिंबल्स पता होना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन में लिख दिया है, जो नहीं कि हर क्वेश्चन में वो लिख के ही दे। तो और एक मेरे पास एक्सनॉर गेट है दिया था, और ये एक्सॉर गेट, पहले एक्सॉर गेट के आउटपुट एक इनपुट की तरह यूज़ हो रहा था दूसरे में, और फिर उसी इनपुट को आगे एक्सटेंड करके एंड गेट से आउटपुट एफ कहा है, और ये हमसे पूछ रहा है क्या होगा। और यहाँ पे जो इनपुट्स लगे हैं वो एक्स, वाई और जेड है। अब देखिए, तो हम मान लेते हैं कि पहले एक्सॉर का जो आउटपुट आ रहा है उसको हम से समथिंग पी मान ले रहे हैं, और यही पी देखिए यहाँ पे है, और यही पी देखिए यहाँ लगा हुआ है, और यही पी फिर यहाँ पे इनपुट बन रहा है एंड गेट का। तो हमें यहाँ से कनेक्टेड है फ्रेंड्स, और क्यू इस वाले के आउटपुट को हम मान ले रहे हैं क्यू। अब देखिए पी दो इनपुट्स के लिए एक्सॉर है एक्स वाई का, तो पी को आप सीधे लिख सकते हैं एक्स एक्सॉर वाई। अभी बाद में एक्सपेंड करेंगे, बस पी को आप ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए वो पी यहाँ और जेड एक्सनॉर के लिए आउटपुट जा रहे हैं, और एक्सनॉर का आउटपुट हमने क्यू लिखा है, तो क्यू को कैसे लिखेंगे? पी एक्सनॉर विथ जेड, सिंपल। अब देखिए ये P और Q एंड गेट्स के इनपुट बन रहे हैं, और जो F आ रहा है वो P और Q आएगा। सिंपल एक्सप्रेशन लिखना है फिर, जो आप जानते हो दो इनपुट सारे गेट्स हैं, तो आप इसको आसानी से अभी जो हमने पढ़ा कि एक्सप्रेशन थ्रू ऐसे लिखे जाएंगे। बस आप गेट्स पहचानिए, आउटपुट्स को बस हमने एक नाम दे दिया और उसके एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दीजिए। अब हमको बताना है एफ क्यू एक्स वाई जेड के टर्म्स में, तो आप P Q की जगह आप वैल्यू ये रख सकते हैं, तो उसको रखिए पी एक्स नॉर विथ जेड। अब पी एक्स नॉर जेड का हमने बताया था, अब उसको वहाँ से ओपन कीजिए। तो पी और पी एक्स नॉर जेड होता है, दोनों इनपुट पहले एंड होके अनकम्प्लीमेंट फॉर्म में, फिर बार के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पी जेड प्लस पी बार जेड बार। अब देखिए इस पी से अंदर आप मल्टीप्लाई करिए, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पी इंटू पी इंटू जेड प्लस पी इंटू पी बार इंटू जेड बार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एंड, यहाँ तीनों के बीच में एंड हो रहा है, तो p इंटू पी एक्स इंटू एक्स एक्स होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से हमें एक दो प्रॉपर्टीज बूलियंस की और लॉ पता चल रहा है। अगर x इंटू एक्स है तो वो x होगा, अगर x इंटू एक्स बार है तो वो 0 होगा, क्योंकि ये बेसिक एंड लॉस कहलाते हैं। तो मैं इन प्रॉपर्टीज़ को पहले नहीं बताया था, मैं क्वेश्चंस के थ्रू इनको बता रहा हूँ कि बेसिक एंड लॉस होते हैं, ये बेसिक्स हैं, एंड लॉस हैं, इनको बेसिक एंड लॉस बोलते हैं। ऑब्वियसली बात, कोई भी इनपुट रख देखिए, एक्स की वैल्यू 1 रखिए तो 1 इंटू 1 एंड क्या देगा? 1 ही देगा। 1 का एंड 1 के साथ 1 होगा, और 1 का एंड एक्स बार मतलब 0 हो जाएगा, तो 0 हो, वही है, नहीं बेसिक लॉस होते हैं। तो आप p इंटू पी को p लिख सकते हैं, पी जेड, p इंटू पी बार 0 हो गया। और अब यहाँ पे अगले का है बेसिक लॉ, और लॉ है कि अगर 0 के साथ आप किसी चीज़ का लॉजिकल और लेते हैं तो वही चीज़ आ जाएगी, और अगर आप 1 के साथ कोई चीज़ लॉजिकल और लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो
इन लॉस को मैं सोचा था क्वेश्चन के थ्रू ही आपको बताऊं, वहाँ पे विजुलाइज हो पाएगा। यानी ये वैल्यू पी जेड हो गया और पी की वैल्यू अब क्या है, तो यानी एफ की वैल्यू पी जेड है और पी क्या था, एक्स और वाई जेड। अब इसके आप एक्सप्रेशन जानते हो एक्स और वाई का, एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई इंटू जेड, तो ये हो गया एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। तो फ्रेंड देख कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, केवल आप एक्सप्रेशन लिखते चले जाइए, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। ऑप्शन ए में है। और यहाँ पे हमने कुछ बेसिक्स लॉ को देखा, और लॉ और बेसिक एंड लॉस। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गेट ईसी 1997 में आया हुआ था। यहाँ एक एक्सनॉर गेट बनाया है, उसका एक इनपुट 0 पे फिक्स है। तो ये देखिए ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, पहले मैं इसको पूरा तरह एक्सप्रेशन के फॉर्म में इसको लिख के बताऊँगा, फिर एक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है एक्स और एक्सनॉर गेट की। तो अगर आपको वो प्रॉपर्टी याद रहे तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया है, एक्सनॉर गेट है और 2 इनपुट है। मेन बात इसकी क्योंकि ये स्पेशल गेट है, इसके इनपुट्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये इवन नंबर ऑफ इनपुट्स है कि ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स है। ये मैं आपको बता रहा था, ये बहुत ही एक्सनॉर में ये प्रॉपर्टी काफ़ी थोड़ी ध्यान से लगाने वाली है। अब देखिए एक इनपुट इसका 0 पे है, यानी हम कह सकते हैं एक इनपुट लॉजिक लो है। तो आप यहाँ पे एक्चुअल में एफ क्या आ रहा है, एफ यहाँ पे आ क्या रहा है, ए का एक्सनॉर है 0 के साथ। तो आप पहले इसको एक्सप्रेशन की तरह मान लीजिए, दूसरे इनपुट को आप 0 मानिए, जो ए एक्सनॉर बी होता, आप दूसरे इनपुट को 0 मानिए। तो एफ एक्सनॉर के आउटपुट को अगर आप एक्सपैंड करेंगे 2 इनपुट्स का, तो ए और बी का एक्सनॉर होता है ए बी प्लस ए बार बी बार। तो ए ये है और बी क्या है 0 प्लस ए बार और बी बार, तो 0 का बार, तो बार कहने का मतलब कम्प्लीमेंट। तो ए इंटू 0 बेसिक एंड लॉ फिर आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे हमने पढ़ा x इंटू एक्स होगा, x इंटू एक्स बार 0 होगा। उसी तरह अगर आप x इंटू 0 कर दोगे तो 0 होगा, x इंटू 1 कर दोगे तो x। ये बेसिक एंड लॉस हैं। उसी तरह बेसिक और लॉस, x प्लस x होगा, 1 प्लस x 1 होगा, 0 प्लस x होगा। ठीक है फ्रेंड्स, x प्लस x भी x होगा, 1 प्लस x भी x होगा। और अगर आप x प्लस x बार करोगे तो ये 1 होगा। ये बेसिक एंड और लॉस है। तो देखिए यहाँ a इंटू 0 क्या हो गया, 0 प्लस a बार और 0 का बार, 0 बार 1, 1 बार 0, तो 0 का बार हो गया 1। अब यहाँ देखिए 0 x इंटू वाई, इसमें 1 इंटू समथिंग, देखिए 1 इंटू एक्स क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी 1 इंटू एक्स है, तो 1 इंटू ए बार क्या होगा, ए बार। अब देखिए 0 प्लस एक्स क्या है, एक्स है, तो 0 प्लस ए बार विल बी ए बार। तो इसका आउटपुट देखिए ए बार है। और ये चीज़ अगर आप ध्यान रखिए, तो एक्सनॉर का अगर एक इनपुट आप लॉजिक 0 पे फिक्स कर दिए हैं तो वो ऐसा इन्वर्टर काम कर रहा है, यानी एफ क्या आ गया, ए बार आ गया। तो यानी ये याद रखिए, एक्सनॉर के लिए, एक्सनॉर गेट के लिए अगर आप एक इनपुट लॉजिक 0 पे लगा देते हो तो आउटपुट ए बार होता है, यानी इन्वर्टर की तरह काम करता है। अगर यही एक्सऑर होता क्वेश्चन में, ठीक है फ्रेंड, अगर आप एक इनपुट को लॉजिक 0 पे फिक्स करते हैं तो बफर की तरह काम करता है, मतलब एज इट इज़ आउटपुट आता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो इसका आउटपुट ए बार हो गया। तो इसका आंसर क्या आया, ए बार आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसी 2015 में आया हुआ है। यहाँ आउटपुट बोला है कि जो आउटपुट है वो गिवन है, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो ए बी है और सी बार इंटू डी बार है ये। ठीक है, वो सी बार इंटू डी बार है। कहा है कि अगर ये आउटपुट चाहिए इस रेस्पेक्टिव कॉम्बिनेशन में, जहाँ आपको 2 इन्वर्टर दिख रहे हैं, नॉट गेट दिख रहा है, एक नॉर गेट दिख रहा है सी डी के, और G1 G2 कैसे होने चाहिए कि आउटपुट ये आएगा। और ऑप्शन देखिए, नॉर और है, और नैंड है, एंड नैंड है, मतलब हमको एंड और नैंड नॉर में ही चेक करना है। ठीक है, चलिए इसको हम रीड्रॉ करते हैं और समझते हैं। जो बेसिक एक्सप्रेशन हमने देखा, देखिए उसी से क्वेश्चन फिर हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया है इन्वर्टर, यहाँ ए है, यहाँ बी है, और इनको एक गेट से पास किया जा रहा है। हमको बताना है कि कौन सा गेट होगा ये।
और इसके आउटपुट को एक दूसरे गेट से पास कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे 2 इनपुट है और ये एक्स नॉर गेट है, अगर आप सिंबल देखेंगे, सॉरी नॉर गेट है, ठीक है। और इसके इनपुट को फिर हम दूसरे गेट से पास कर रहे हैं और आउटपुट हमें जो y आ रहा है, और y गिवन क्या है कि AB प्लस C बार और D बार चाहिए। तो G1 और G2 कौन से गेट होंगे? ऑप्शन में जितने फ्रेम थे वहाँ एंड और नैंड और नॉर था। तो अब देखिए फ्रेंड, अगर आप इस नॉर गेट के इनपुट को आउटपुट को देखिए जो कि इस गेट में जा रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आउटपुट क्या है, ये C प्लस D का होल बार आएगा। और मैंने डी मॉर्गन्स लॉ से आपको बताया है कि A प्लस B का होल बार इक्वल होता है A बार डॉट B बार। तो देखिए हमें एक पार्ट आउटपुट का तो मिल गया सिंपल नॉर के, यही सिंपल इसमें G2 के लिए इनपुट बन रहा है। अब देखिए 2 चीज़ के इनपुट में, अब एक ऐसा गेट है G2 गेट को अगर आप फोकस कीजिए, एक इनपुट इसका कहीं और से आ रहा है इधर से, और लेकिन एक इनपुट इसका सीधे C बार डॉट D बार आ रहा है। और तो ये गेट किस नेचर का होना चाहिए कि आउटपुट में समथिंग जो यहाँ पे आ रहा हो। अब देखिए अगर ये समथिंग अगर AB आता तो हम, अगर G2 को और गेट होता तो वेरी इजीली आप इसको लिख सकते थे AB प्लस C बार डॉट D बार। अगर हम मान लिए कि अगर यहाँ पे AB आ रहा है तो AB कैसे आएगा वो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ C डॉट D बार तो आ रहा है, और प्लस का मतलब है कि 2 इनपुट्स और गेट होगा ये तभी ना, क्योंकि और गेट के लिए आप कोई भी, और गेट के लिए अगर आप कोई भी इनपुट लगा दीजिए तो उसका आउटपुट क्या होगा, A प्लस B ही तो होगा। तो बस सेम चीज़ है, यहाँ पर C बार D बार आ रहा है और 2 इनपुट है तो ये और गेट ही होगा डेफिनेटली। अगर ये इनपुट AB हम किसी तरह से पा जाएँ तो ये फंक्शन में इतना चीज़ आ जाएगा। अब देखिए इसका मतलब है कि इसका आउटपुट AB होना है, ठीक है। अब इसका आउटपुट AB होना है तो ये गेट कौन सा है ये हमें बताना। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टर लगा है तो इसके लिए, इस गेट के लिए जो भी होगा इसके लिए इनपुट A बार और B बार जा रहे हैं। अब देखिए मैं डी मॉर्गन लॉ से ही सॉल्व हो जाएगा। अगर आप नॉर गेट को देखें तो नॉर गेट के लिए या तो आप ये देखिए A प्लस B का होल बार और इसको तोड़ें तो ये आएगा A बार B बार डी मॉर्गन्स लॉ से। तो मैंने बोला था ये नॉर गेट का आउटपुट इक्विवेलेंट है। अगर आप एक एंड गेट ले लीजिए और उस पर दोनों इनपुट कंप्लीमेंट करके भेजिए, ठीक है। तो इसका आंसर तो भी A बार और B बार आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे एक A बार और B बार गेट में इनपुट जा रहा है और उससे AB बनाना है। तो डेफिनेटली है कि अगर हम इस इनपुट की जगह नॉर के इनपुट अगर A बार और B बार लगाएं, अगर आप नॉर गेट में इनपुट देखिए, यहाँ बस जो हमने बना रखा है उन्हीं को समझना है कि अगर हम इसको ऐसे लगाएं तो ये आएगा A बार प्लस B बार का होल बार, और ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ से कि x प्लस वाई का होल बार, x का बार और y का बार। तो इस केस में देखिए A के बार का बार और B के बार का बार, और A के बार का बार होल बार होता है। ये प्रॉपर्टी याद रखिए, A के बार का बार A होगा। तो यहाँ देखिए ये आउटपुट कैसा दिख रहा है, ये आउटपुट AB टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ AB जनरेट करना था और इनपुट A बार और B बार लगे हुए हैं। तो ये गेट अगर नॉर गेट हो जाए, जो कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर ये नॉर गेट हो जाए और इनपुट्स A बार B बार हों तो आउटपुट AB ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि यहाँ पे नॉर गेट रहा होगा ये, और ये वाला गेट और गेट रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में दिया है
तो देखिए नॉर और आया है, G1 नॉर है और वो और है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ हमें बस बेसिक सेट करना था कि ये तो हमें सीधे दिख गया था कि नीचे वाला एक्स नॉर है, तो इसका आउटपुट C बार D बार आ गया था। अगर हमको तो ये G2 ज़रूरी है, हमेशा फिक्स होना है, क्योंकि और ऑपरेशन हो रहा है तो और होना होगा। फिर हमको G1 को सेट करना था कि G1 कैसा गेट होगा, उसके लिए हमने इनपुट देखा और आउटपुट देखा कि अगर वहाँ से आउटपुट ऊपर AB आ जाए तो हम यहाँ पे और गेट यूज़ कर सकते हैं, और AB को बनाने के लिए हम देखें नॉर गेट से बन जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे है, इलेक्ट्रिकल 2002 में आया हुआ है। यहाँ सारे गेट्स देखिए एंड नेचर के कनेक्टेड हैं, नैंड नेचर के, यानी यूनिवर्सल गेट से देखिए पूरी सर्किट बनाई गई है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अब देखिए इसको हम रीड्रॉ करते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ सिंपल आपको नैंड गेट ऐसा इन्वर्टर यूज़ हो रहा है, तो सभी गेट्स, अब यहाँ पे देखिए 4 इनपुट हैं, लेकिन हम जो भी इनपुट सारे गेट्स यूज़ हो रहे हैं वो नैंड है। यहाँ पे P है पहला इनपुट्स, ये Q है, ये R है, ये S है। अब देखिए फ्रेंड्स किया क्या गया है कि जो पहले स्टेजेस हैं इन दो स्टार्टिंग के दोनों ही गेट्स को फिर एक नैंड गेट से पास किया गया, और क्वेश्चन में सारे नैंड गेट से बनाए गए हैं, और फिर यहाँ का जो आउटपुट है उसको एक नैंड गेट से पास किया। सिंगल आउटपुट है तो इनपुट को क्लब करना पड़ेगा, सिंगल आउटपुट है तो इनपुट को क्लब करना पड़ेगा, और फिर हमारे पास फर्दर फाइनल जो आंसर है वो फिर एक नैंड गेट से पास किया गया है, और हमसे यही एक्सप्रेशन y पूछ रहा है इनपुट्स PQRS के टर्म में। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये नैंड गेट, ये जो स्टार्टिंग के नैंड गेट्स हैं वो सभी इन्वर्टर की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों इनपुट्स क्लब हैं, तो इसका आउटपुट P बार आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे Q बार आएगा। उसी तरह यहाँ ये R बार आएगा। मैंने बोला था कि नैंड गेट से आप इन्वर्टर बना दोनों इनपुट क्लब कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ P बार Q बार R बार S बार आ रहा है। अब देखिए इन दोनों को ध्यान से देखिए आप, ये दोनों गेट एक्चुअल में एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रहे हैं, और वो क्या बना रहे हैं, एंड बना रहे हैं। देखिए दो नैंड, देखिए नैंड, ये नैंड है तो इसका आउटपुट कैसा आएगा, यहाँ पे जो आउटपुट बन रहा है और जो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है वो एक्चुअल में एक दूसरे के बार का बार हो रहा है। देखिए अगर मैं केवल इस पार्ट को हटा के आपको बस दिखाऊं, और जैसा ऊपर है वही सेम सिनेरियो नीचे भी है। तो देखिए इसको यहाँ नैंड गेट था, और फिर नैंड गेट ऐसा इन्वर्टर यूज़ हुआ है, और फिर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है उसको अगर चेक करना है, और यहाँ पे P बार हमने लगाया है, यहाँ पे Q बार है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए यहाँ पे जो आउटपुट आएगा इस पार्ट पे वो नैंड है का आउटपुट है, यानी P बार डॉट Q बार का होल बार, और ये क्या कर रहा है, ऐसा इन्वर्टर काम कर रहा है। तो इसके लिए जो आउटपुट है, मतलब वो आउटपुट यहाँ पे है, वो क्या है, ये इनपुट बनेगा तो P बार डॉट Q बार का बार और उसका बार, तो ये दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल करके देखेंगे तो ध्यान से देखिए, तो ये दोनों इफेक्ट क्या कर रहे हैं, दोनों ऐसा इक्विवेलेंट बन रहा है कि एक आप एंड गेट लगा दिए हैं, उसका इनपुट P बार और Q बार है, तभी आउटपुट P बार डॉट Q बार आ जा रहा है। यानी ये दोनों ही एक दूसरे की, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन, और ये ऐसा एंड गेट बिहेव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो आउटपुट आएगा लास्ट वाले, अब पार्ट को देखिए, लास्ट वाले नैंड गेट के पास जो इनपुट्स आ रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, इस P बार Q बार की ये पूरा रिस्पेक्टिव एंड की तरह बिहेव करेगा P बार Q बार के लिए, और ये भी एंड गेट के बिहेव करेगा R बार और S बार के लिए। यानी जो इनपुट्स यहाँ जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये है P बार डॉट Q बार, और नीचे आ रहा है R बार डॉट S बार सेकंड। अब देखिए ये भी फिर से नैंड गेट है, तो नैंड गेट के लिए जो Y होता है वो क्या होता है, जो भी इनपुट है उनका पूरा बार लेना है फ्रेंड्स।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप पी बार क्यू बार को समथिंग एक्स मान लीजिए, ठीक है, और आर बार एस बार को समथिंग वाई मान लीजिए। तो एक्स डॉट वाई का होल बार डी मॉर्गन्स लॉ से क्या होगा, एक्स बार प्लस वाई बार। आपने एक्स माना था पी बार इंटू क्यू बार को, तो पी बार इंटू क्यू बार को आपने एक्स माना था, और वाई बार को आपने आर बार एस बार को। अब यहाँ फिर देखिए डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। आप देखिए x इंटू वाई क्या होता है, x इंटू वाई का होल बार विल बी एक्स बार प्लस वाई बार। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे x p बार है और q y है, तो q बार y है, तो x डॉट y का होल बार क्या होगा, x बार, यानी p के बार का बार प्लस q के बार का बार। उसी तरह यहाँ पे सेम सिनेरियो है, तो यानी हम फाइनली कह सकते हैं कि जो मेरा y आउटपुट आ रहा है वो ऐसा है कि p बार डॉट q बार का होल बार प्लस r बार डॉट s बार का होल बार, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इस वाले लॉ से तोड़कर, तो ये आएगा p प्लस q प्लस r प्लस s। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ सभी p q r यानी पूरा जो रिजल्टेंट ये नैंड गेट से बनाया गया, एक्चुअल में 4 गेट का और 4 इनपुट्स का और गेट बना दिया गया था। ये पूरी रिजल्टेंट सर्किट जो थी वो रिप्लेस कर सकते थे आप सीधे, क्योंकि इसका आउटपुट क्या आया है, इन चारों का लॉजिकल और आया है। यानी अगर इस पूरे सर्किट को अगर एक सर्किट से रिप्लेस करना होता, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये ऐसा 4 इनपुट और गेट बिहेव करता। तो इसका तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमने देखा कितने बेसिक्स लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ट्रूथ टेबल और उन सर्किट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। देखिए आंसर p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस है। तो ये सिंपल बेसिक लॉजिक गेट्स को आज हमने डील किया था, इसमें क्या उनका ट्रूथ टेबल होता है और कुछ की पॉइंट जिसके थ्रू हम बेसिक्स लॉस को भी हमने डील कर पाए। और अपने अपकमिंग वीडियोस में फ्रेंड्स फिर हम इसी पार्ट को कंटिन्यू रखेंगे और उसमें बूलियन एक्सप्रेशन और बूलियन लॉस को और अच्छे तरीके से डील करेंगे और के मैप से रिडक्शन टेक्निक्स को डील करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन फ्रेंड्स, बी सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।